22 जनवरी 2015 को एक आंदोलन चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस देश में गार्गी, मैत्री, घोषा, अपाला, सीता, द्रौपदी जैसी विदुषी नारियां हुई, उस देश में ये आंदोलन चलाने की आवश्यकता आखिर क्यों हुई? जिस देश में चेन्नम्मा, कैकेयी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी विदुषी और वीर महिलाएं हुई, उस देश में आखिर ये आंदोलन चलाने की आवश्यकता क्यों हुई? जिस देश में शास्त्रों में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों का पूजन होता है, नारियों का सम्मान होता है, उस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा आंदोलन चलाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो कारण स्पष्ट है, जागरूकता और शिक्षा की कमी। आज भी देखिए कितने सारे रिश्ते सिर्फ इस बात पर टूट जाते हैं कि हमें बेटा चाहिए था लेकिन बेटी हो गई, इसलिए हम आपके साथ अब रिश्ता नहीं रखना चाहते, संबंध नहीं रखना चाहते। अभी भी इस चीज़ को लेकर बहुत सारे घरों में विवाद होता है। हालांकि इस स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाके देखें तो कई बार माता पिता ये अपनी बच्चियों को कह देते हैं कि कुछ गलती तुम्हारे बारे में ना सुन ले, गलत सुनने को ना मिल जाए, लेकिन कई बार ये बात उनकी गलत साबित हो जाती है। आपकी ये जो चेतावनी होती है, उस चेतावनी का गलत प्रभाव आपकी बच्ची पर पड़ सकता है। आप उनको कहिए कि बेटा अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, किसी ने आपके साथ कुछ करने की कोशिश की है, तो आप बेझिझक हमें बताइए, हम आपका साथ देंगे। तो माता पिता की तरफ से जब एक साथ मिल जाता है तो बच्ची फिर आपको खुल के बताएगी। तो माता पिता को इस बात में बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बचपन में जैसे हम अपने बच्चों को डराते हैं कि बेटा गलत काम करने के लिए, कि बेटा देखो भूत आ जाएगा, गीदड़ आ जाएगा, तो ऐसे ही एक व्यवहार बचपन से ही बता देना चाहिए। मनुष्य के बारे में कि कौन क्या कर सकता है, आपको पहले ही बचपन से बता देना चाहिए। हम पहले की तरह सोचते हैं कि 8, 9, 10, 12 साल की बेटी हो जाएगी तो वो खुद समझने लग जाएगी, लेकिन जनरेशन, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का है। आप देखिए 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। तो आप उनको बचपन से ही ऐसा तैयार कीजिए, शिक्षा दीजिए, जागरूक कीजिए, जिससे कि अगर उनके साथ कुछ थोड़ा सा भी हो तो वो आपको तुरंत सूचित करें, आपको बताएं। आप उनके साथ इतना मित्रवत व्यवहार कीजिए। कई बार अंदर ही अंदर हम कुछ हो जाए तो नहीं बता पाते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये माता पिता को बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी है ये बात, क्योंकि माता पिता जब अपने बच्चों को समझाएंगे तभी वो बेटी आपकी जागरूक होगी। तो हम बाहर से तो बचाते रहते हैं, बाहर जाएगी कुछ ना हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है या फिर हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे जीवन में। तो आप अपनी बेटी को जागरूक कीजिए, शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए, पंख दीजिए और उनको उड़ने दीजिए। हाँ, आपका कर्तव्य है उनको सुरक्षित रखना, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आप उनको जागरूक और शिक्षा दें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी बेटियां एक ऐसी उड़ान भरेंगी जिससे आपको गर्व होगा और बहुत ज़्यादा गर्व होगा।